लेडीज़ को रिप्रेजेंट करना, माइनॉरिटी की आवाज़ को ख़त्म करना। इन्होंने जानबूझकर जो है ये बहुत बड़ी साजिश रचाई है। अदालत को भी पहुंचना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। खबर ख़ास में आज बात एक ऐसे वाक़े की जिसे कर्नाटक के लोग ये कह रहे हैं कि यह नाइंसाफ़ी है। अगर आप भी इस बात को, इस खबर को जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि जी बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर ये नाइंसाफ़ी है तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है, तो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिके, ये मुल्क के बहुत सारे ऐसे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, जो उनमें से बड़ी बॉडीज में से एक ये भी है। तकरीबन 198, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 198 वार्ड्स पर मुश्तमिल ये महानगर पालिके है, बेंगलुरु महानगर पालिके। लेकिन इसमें जो वार्डों की लिमिटेशन है, अब डिलिमिटेशन के नाम पर वहाँ कैसा खेल रचा गया है और वहाँ क्या कुछ हो रहा है कि जो अक़लियती आबादी है उसकी बस यही आवाज़ है कि उनके साथ हो रही है नाइंसाफ़ी। लेडीज़ को रिप्रेजेंट करना, माइनॉरिटी की आवाज़ को ख़त्म करना। इन्होंने जानबूझकर जो है ये बहुत बड़ी साजिश रचाई है। अदालत को भी पहुंचना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो जी हाँ, बेंगलुरु महानगर पालिके की वार्ड रिजर्वेशन फहरिस्त में नाइंसाफ़ी हुई है। ज़्यादातर जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उन्हें रिजर्व कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो 16 कॉरपोरेटर्स अभी हैं मुस्लिम, जो मुस्लिम ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की थी, 16 कॉरपोरेटर, उनमें से 14 ऐसे कॉरपोरेशंस हैं, 14 ऐसे वार्ड्स हैं जिन्हें अब रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर पैदा हो रहा है कि क्या ये एक सोची समझी एक पहल है, सोची समझी साजिश भी से लोग बता रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, जिसे बीबीएमपी के तौर पर जाना जाता है, अब यहां से नाइंसाफी की गूंज सुनाई दे रही है। 198 वार्डों पर मुश्तमिल इस महानगर पालिका के वार्ड रिजर्वेशन फहरिस्त जारी की है। न्यूज़ 18 उर्दू ने बापूजी नगर वार्ड का जायजा लिया। बापूजी नगर में कुल 50,000 वोटर्स हैं। उनमें से 26,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और सिर्फ 2,500 दलित वोटर्स हैं। लेकिन इस वार्ड को दलित तबके के लिए रिजर्व कर दिया गया है। बापूजी नगर वार्ड के कॉरपोरेटर रहे अजमल बेग ने कहा कि मुसलमान दलितों के हरगिज खिलाफ नहीं है, लेकिन दलित आबादी वाले इलाकों में दलित रिजर्वेशन दिया जाए। इस तरह के वार्डों को जनरल बनाया जाए ताकि सभी जातों और तबकों के साथ इंसाफ हो सके। देखिए, जिस जगह दलित लोग हैं वहाँ पे रिजर्वेशन करना था इन लोगों को। वहाँ पे इन लोगों ने जनरल लेडी बनाया है, जनरल बना दिया है। यहाँ पे जबकि जनरल है, यहाँ पे 25,000 26,000 की मुस्लिम पॉपुलेशन है और दूसरी पॉपुलेशन जो सारी कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन 24,000 है। सिर्फ एससी आके सिर्फ 2,486 वोट्स हैं। इन्होंने जानबूझकर जो है ये बहुत बड़ी साजिश रचाई है कि बाबूजी नगर वार्ड के अंदर सिर्फ एससी लेडी रिजर्व करवाया गया है। दूसरी जानिब बीबीएमपी के अपोजिशन लीडर रहे अब्दुल वाजिद का कहना है कि पिछले इलेक्शन में 16 मुस्लिम कॉरपोरेटर मुंतखब हुए थे। अब उनमें 14 वार्डों को रिजर्व कर दिया गया है। रोजनामा पासबान के एडिटर अब्दुल्ला शरीफ ने कहा कि इस नाइंसाफी के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों को आवाज उठानी चाहिए। 16 हम माइनॉरिटी कॉर्पोरेटर्स थे। मैं समझता हूँ 16 में 2 शायद जनरल हुए हैं, बाकी के पूरे एससी हुए हैं या लेडी हुए हैं, कोई बीसीएमबी हुए हैं। ज़रूर नुकसान है ना। अभी आप जानते हैं माइनॉरिटीज़ के हमारे घर के ख़वातीन कितनी बाहर आएंगी, कितने लड़ेंगी, कितना फ़ाइट करेंगी। जो जोश हम लोगों में कॉरपोरेशन में होता है, मैं समझता हूँ वो हमारे कौम में नहीं होता है। लेडीज़ को रिप्रेजेंट करना, माइनॉरिटी की आवाज़ को ख़त्म करना है। ऑब्जेक्शंस भी जो है फाइल करना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो जो है अदालत
को भी पहुंचना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। जितने भी सियासी जमातें हैं जो मुसलमानों के वोटों से जीत कर जो है इक़्तिदार में आते हैं, उन सियासी जमातों को भी चाहिए कि जो नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। कोरोना वबा की वजह से रियासती हुकूमत ने बीबीएमपी के इंतखाबात को मुलतवी करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है, लेकिन इस दौरान जारी की गई वार्ड रिजर्वेशन फहरिस्त ने सभी को चौंका दिया है। बेंगलुरु से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। तो ये है वो पूरा मामला जिसने ख़ासतौर से बेंगलुरु और वैसे तो पूरे कर्नाटक पे लोगों में ये एहसास बिल्कुल है कि किस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है कि सियासी नुमाइंदगी कम से कम हो। ये जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो उन इलाकों में भी कॉरपोरेटर हैं, लेकिन अब उनको ये पता चला है कि उनके इलाके को अब रिजर्व कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। मसूद अब्दुल कादिर हैं जो कन्वीनर हैं कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुल वाजिद भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, ये एक्स ऑपोजिशन लीडर भी हैं बीबीएमपी के। सबसे पहले मैं अब्दुल वाजिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि जो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका है, चूँकि आप वहाँ एक्स ऑपोजिशन लीडर हैं और बीबीएमपी के, तो बीबीएमपी लगभग कितने सालों पर ये डिलिमिटेशन जो है या हदबंदी को असर-ए-नौ करती है, और इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं जो इस बार नहीं फॉलो किए गए? देखिए, 2007 से 10 तक बेंगलोर में इलेक्शन नहीं हुआ था। तभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट इक़्तिदार में थी। उन्होंने इससे पहले जो बेंगलोर महानगर पालिका नहीं था, बेंगलोर बीएमपी था जिसमें 100 वार्ड थे। उसके बाद इन्होंने बीबीएमपी बनाया गया और 3 साल तक इलेक्शन नहीं लड़वाया, और वहां पे डिलिमिटेशन करके 100 वार्ड से 190 पर 8 वार्ड कर दिए गए। यानी कि 2010 में जब हम लोग कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में दायरा किया, कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से 2010 में बेंगलोर महानगर पालिका इलेक्शन हुआ था। यानी कि 10 साल के बाद 10 साल में जो इन्होंने एरियाज ऐड किए गए, जिसमें 110 जो विलेजेस होते हैं जिसको कहते हैं नूरहथहल्ली, साथ में सीएमसी टीएमसी करके बेंगलुरु को बड़ा बनाया गया जी। और 10 साल में अभी तक थोड़ा ही बहुत इंप्रूव हुआ है। आज भी पुराने बेंगलुरु में पानी की किल्लत है, और 10 साल के बाद ये फिर वापस यही गवर्नमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि इसको वापस हम 190 पर 8 नहीं, हम 250 बनाएंगे। ठीक है, मैं इस बारे में मजीद बातचीत करूंगा। फिलहाल मसूद अब्दुल कादिर साहब के पास चलते हैं। अब्दुल कादिर साहब, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये जो अभी कदम उठाया गया है ये अक़लियतों के सियासी नुमाइंदगी के खिलाफ है, या अक़लियतों में सियासी नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा और मजबूत या मौसर ना हो उसके तहत ये किया गया है? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, मुझे ये इसलिए लगता है कि जो वार्ड्स इस मरतबा रिजर्व किए गए हैं उनमें अक्सर वार्ड्स अक़लियती इलाकों के हैं। जो 16 कॉरपोरेटर हुआ करते थे उनमें से 14 को रिजर्व किया गया है। हाँ। रिजर्वेशन से मुराद उसमें से कुछ जनरल वुमेन कर दिया गया है और कुछ एससी के वो रिजर्व कर दिए गए हैं। जैसा कि अभी हमारे सामने ये बात आई, बापूजी नगर वार्ड जहाँ पर एससी की तादाद बहुत ही कम है उसको एससी बनाया गया है। इसी तरह से पुलकेशी नगर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती है जहाँ के 7 में से 6 वार्ड्स को उन्होंने जनरल वुमेन किया है। यानी सारे वार्ड्स तकरीबन एक को छोड़कर उन्होंने लेडीज के लिए रिजर्व किया है। इसी तरह से दूसरे अक़लियती इलाके जो हैं, चाहे वो नागवार का वार्ड हो और दीगर इसी तरह के बहुत सारे वार्ड्स हैं जहाँ से एक मुस्लिम नुमाइंदा जीत कर आ सकता है जी, उन वार्ड्स को रिजर्व कर दिया गया है। तो इससे हमें यह तशवीशनाक बात है कि इन्हीं वार्ड्स को किस लिए चूज किया गया। देखिए, एक तरह का एक समाजी इंसाफ होना चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। नुमाइंदगी पहले ही कम है। देखिए, 200 वार्ड्स में से
अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो कम से कम अगर 15% की आबादी में लगाने माइनॉरिटीज की तो 30 कॉर्पोरेटर्स हमारे होने चाहिए। 15-16 मुश्किल से चुनकर आ रहे हैं और अगर इस तरह से रिजर्वेशन हो गया तो तादाद और घट जाएगी जी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जस्टिस शुड बी डन, नॉट ओनली शुड बी डन लेकिन सीम्स टू हैव बीन डन, जैसे बोलते हैं मालूम होना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है जी। इंसाफ हो ही ना बल्कि मालूम भी हो कि इंसाफ हो रहा है। चांद पाशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के, कर्नाटक से हमारे साथ मौजूद हैं। चांद पाशा साहब, बीजेपी की हुकूमत है, जाहिर है कि जो बीबीएमपी है वहां भी हुकूमत का अमल दखल होगा या आपकी पार्टी का अमल दखल होगा। हमारे साथ आपको मैं बता दूं कि दो खास मेहमान और भी हैं। मसूद अब्दुल कादिर हैं, कन्वीनर कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के, जिनको आप सुन रहे थे, और अब्दुल वाजिद हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और एक अपोजिशन लीडर भी हैं बीबीएमपी के। चांद पाशा साहब, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि बेंगलुरु शहर जो है या जो बीबीएमपी है, यानी थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया, तो बीबीएमपी में 198 ये वार्ड्स हैं। आप मुझे बताइए कि अक़लियतों की आबादी के तनासुब से आपको क्या लगता है कि कम से कम कितने वार्ड में इनकी सियासी नुमाइंदगी होनी चाहिए 198 में से? देखिए, अभी जो लेडी जो रिजर्व किए हैं, हेलो, सुनाई आया? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है, आप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं जी। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, अभी जो है 198 हैं, उसमें जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, माइनॉरिटीज जो हैं, पहले भी जो है बीजेपी में जो है मैंने कॉन्टेस्ट किया था, तो उस वक्त जो है हम लोगों को एक 7 सीटें वगैरह दिए थे। तो इस मर्तबा जो है इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा से हमारे को उम्मीद बढ़ गई देंगे। तो अभी सवाल क्या है, ये सवाल है कि वुमेन का जो है, ख़वातीन का जो है ज़्यादा रिजर्व किया है, ये जो है सिलसिला टूल पकड़ा है। मगर अभी है तो अभी वक्त है, तो इसके बारे में जो है कानूनी कार्रवाई हो रही है जी। कुछ लोग जो है कानूनी कार्रवाई से बातचीत चल रही है, तो इंशाअल्लाह वो सब सही हो जाएगा। मतलब तो आप मानते हैं कि कुछ गलत हुआ है? ख़वातीन को जो है जी। चांद पाशा साहब, आप ये तस्लीम कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है? नहीं है, गलत ऐसी बात नहीं है जी। तो बात ऐसी बात है, ये पहले आप गौर कीजिए, तो पहले ही तहमत लगाना अब थोड़ा कम किए। नहीं, आपने कहा कि ये सब चीजें सही हो जाएंगी, अभी वक्त है, तो सही तो वही होंगे जो गलत हुआ है। जो है नहीं पहले नहीं अभी, हाँ नहीं अभी मैं मेरी बात, डिलिमिटेशन जो अभी नया जो है होकर है बेंगलोर में, जो 190 वार्ड्स का जो है, कई जगह जो है 8 वार्ड्स थे, उस जगह जाके 7 बना दिए हैं। कई जगह जो है शिवाजी नगर का। अच्छा चांद पाशा साहब, आपको पता है बापूजी नगर कहां पर है? बापूजी नगर वार्ड तरह से जो है, जी मालूम है साहब, वो जो है अभी जो चामराज पेटे बोलते हैं, तो जमीर साहब हैं, उनका जो हल्का है बापूजी नगर। तो बापूजी नगर वार्ड में अक़लियतों की आबादी कितनी है? मेरे ख्याल से आपको ये भी अंदाजा होगा। नहीं है ज्यादा नहीं आता है, बापूजी नगर विजयनगर में आता है, कोई शक नहीं है। पिछले मर्तबा जो है तो उधर से जो है तो हमारे जो है नुमाइंदे जीत के आए थे। तो पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वार्ड जो नया जो है डिलिमिटेशन जो किया गया है जी, उसमें कई जो है आगे पीछे होके है, ये हम लोग मानते हैं इस चीज़ को। तो अभी जो है जो हो रहा है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होएगा, अभी तक मुकम्मल जो है। चलिए ठीक है, आप कुछ हद तक इसे तस्लीम कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ आगे पीछे हो रहा है। मैं सीधा मसूद अब्दुल कादिर साहब के पास आ रहा हूं। मसूद अब्दुल कादिर साहब, हो सकता है कि चांद पाशा साहब को कुछ चीज़ों का इल्म सही तरीके से नहीं हो पा रहा हो, आप इन्हें बताइए कि क्या कमी रह गई है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। चूंकि ये सत्ताधारी दल बरसर इक़्तिदार जमात से जुड़े हैं, हो सकता है कि ये गड़बड़ियां दूर करने में इनकी मदद मिल जाए।
बस ये मालूमात गालिबन उन्हें होनी चाहिए। फिर भी मैं जो मेरे इल्म में है वो बात मैं सभी के इल्म में ला रहा हूँ कि जैसा कि मैंने कहा 16 कारपोरेटर्स जो जीत कर आए थे उनमें से अक्सर वार्ड्स को रिजर्व किया गया है। 16 में से गालिबन 14 वार्ड्स रिजर्व हो चुके हैं। और जो वुमेन रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसमें होना तो ये चाहिए कि वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक ही जगह जाकर आप सारे के सारे खवातीन को रिजर्व कर दें, ये सही नहीं है। तो इस अंदाज से अगर आप 200 वार्ड्स में से कुछ 65 वार्ड्स अगर लेडीज के लिए रिजर्व करना चाहिए तो सारे बेंगलुरु सिटी को स्प्लिट कीजिए और वहां से रिजर्व कीजिए। और जरूरी नहीं है कि एक ही हल्के से चंद हल्कों से जहां पर अक़लियतों की तादाद ज्यादा है, जहां पर उनकी आबादी ज्यादा है, वहां आप रिजर्व कर दें और दूसरे इलाकों को छोड़ दें, ये सही नहीं होगा। तो इससे नुकसान क्या होगा अब्दुल कादिर साहब? इससे नुकसान क्या होगा? खवातीन को अगर आगे कर दिया जाता है तो खवातीन उसमें कैद तो नहीं है कि वो तो जनरल भी होगा, खवातीन के नाम पर होगा, तो नुकसान क्या है इसमें? देखिए, खवातीन की जो नुमाइंदगी होती है हम सबको मालूम है कि बिलखुसूस अक़लियती खवातीन जो होती हैं वो बिलुमूम मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस इसमें ज़रूर हैं, वह ऐसी नहीं होती कि वो सही तरह से अक़लियतों की नुमाइंदगी कर सके। इसलिए होता यह है कि जहाँ पर भी कोई खातून जीत कर आती हैं तो उनके शौहर या कोई दूसरे लोग जो होते हैं वही एक्टिव रहते हैं, सिर्फ काउंसिल में ये जाती हैं और वापस आ जाती हैं। बिलुमूम यही होता आया है। तो इसलिए ये परेशान कुन बात है कि इतने सारे वार्ड से फिर खवातीन। अच्छा, आपकी इस बात पे चांद पाशा साहब कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनको सुनते हैं। चांद पाशा, बीजेपी लीडर जी। देखिए, पहली बात ये बताता हूँ मैं कि आपको खवातीन जो जितने पिछली मरतबा भी खवातीन ज़्यादा की तादाद में थे जीत के चुन के आए थे, क्योंकि वो लोगों को भी मौका देना चाहिए और काम बेहतरीन जो खवातीन के जो वार्डों में जो हुआ है काम, इंशाअल्लाह जो हमारा जो वार्ड है जो इस जगह जो है पहले भी जो खड़े हुए थे जो वो लोग भी बहुत से अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस के नुमाइंदे भी थे, जो दूसरों भी जो है पार्टी के भी जो है थे जुड़े हुए थे। खवातीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और काम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो लोगों को भी हम लोग मौका देना चाहिए। और ऐसा तो 50% रिजर्वेशन है, आपको भी मालूम है सेंट्रल से क्या आदेश है वो भी आपको मालूम है। तो बेहतर यह है कि खवातीन जो है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेती हैं और काम भी करती हैं और तो अंजाम भी जो है बहुत अच्छा निकलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब्दुल कादिर साहब को मालूम होना चाहिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुनाई दे रही मेरी बात? जी हाँ बोलिए। हाँ, अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चांद पाशा साहब आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 2010 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, बेंगलुरु जैसा शहर जहां पे 25% आबादी मुसलमानों की है, वहां पे डिलिमिटेशन में आपने इतना खराब का काम कर दिया जहां से 16 या 18 कुछ आदमी जीत सकते थे और बड़ी मुश्किलों से 16 जन ही कुछ कॉर्पोरेशन में आ पाए। कहीं आपने एरिया को एक जगह जमा दिया या कहीं एरिया को डिवाइड करके छोड़ दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमान कॉर्पोरेटर ना बने। और वही बात अब आप रिपीट करने जा रहे हैं 2020 में, वापस डिलिमिटेशन कर रहे हैं। डिलिमिटेशन में बहुत से मुसलमानों के एरिया को आपने डिवाइड कर रखा है ताकि वहां पे कोई जीत ना पाए, और अगर कोई जीत भी सकता है वहां आपने लेडीज रिजर्वेशन कर दिया। अभी लेडीज आना कोई बुरी बात नहीं है, 50% रिजर्वेशन है लेडीज के लिए, लेडीज आए। लेकिन मैं क्या कहता हूं, जब पिछली बार जब 9 कारपोरेटर जो जेंट्स थे उसके मुकाबले में अभी सिर्फ 2 जेंट्स आ सकते हैं। अभी जैसे कि मेरी बात, मैं पिछली बार मेरी घर में मेरी वाइफ कारपोरेटर थी, इस बार मैं कारपोरेटर रहा। मैं कारपोरेटर होने के बाद अभी पार्टी ने मेरे को लीडर ऑफ पार्टी बनाया, जब अपोजिशन हुई तो मैं अपोजिशन लीडर भी बना। कहना यह चाह रहा हूं कि हमारी जो आवाज अक़लियतों की जो काउंसिल में होती है और कांग्रेस की जो आवाज होती है वो जेंट्स ही कर पाता है, लेडीज नहीं कर पाएंगी। यही हमारा है, आप 50% रखो,
हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप पूरा 95% पूरा लेडीज रिजर्व कर रहे हो, यह बड़ी बात नहीं है, यह गलत बात है। ये आरएसएस का एजेंडा है, और आरएसएस का एजेंडा ये भी है कि आप मुसलमानों को आगे ना आए और कारपोरेशन में कोई जीत ना पाए और ना बात कर ना पाए। ये तो आप खुली तरह से मानते हो चांद पाशा साहब। 2010 में भी यही हुआ, जब 25% मुसलमानों की आबादी बेंगलुरु में रही, सिर्फ हम जीत पाए 16, और आगे भी मैं समझता हूं 16 के ऊपर जाएंगे। चांद पाशा साहब, ये बहुत संजीदा, इसको आप इल्जामात भी कह सकते हैं। हो सकता है कि आपके खुद अपने लोग भी आपसे सवाल कर बैठे जब आप यहां से वापस जाएंगे। तो सवाल इस बात को लेकर है कि 198 में से 16 कॉर्पोरेटर जो मुसलमान जीत के आए हैं, उन 16 में से 14 को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। इसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सवाल नजर आता है कि आखिर ऐसा क्यों है। और जो बात अभी मसूद साहब उठा रहे हैं, मसूद साहब का ये कहना है कि अगर खवातीन रिजर्वेशन देना ही है तो उसके लिए उनको इनकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या वो तमाम के तमाम उसी हल्के में जहां पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके ज्यादा हैं, ताकि मुस्लिम जो नुमाइंदगी बाकी जो ऑक्यूपेटर्स कर रहे थे मर्द हज़रात, वो ना कर पाए? इसका जवाब दीजिए आप। चांद पाशा साहब, आप अपनी पार्टी में पूछिए, अभी दो वार्ड ऐसे हैं जैसे बाबूजी नगर में आप एससी रिजर्व करके बैठे हैं। नहीं, आप बाबूजी नगर का नहीं, एक लहजा सर, मैं बाबूजी नगर का बार बार आप दोहरा रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ आपको। अभी देखिए, डिलिमिटेशन अभी का नहीं है, जो कांग्रेस की हुकूमत थी, जब कांग्रेस के नुमाइंदे जो एमएलए जो जीत सकते थे, उस हल्के में जो है कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी थी, उस जगह जो है माइनॉरिटी जो है नुमाइंदे जिस जगह जीत के आते थे, जैसा कि केजी हल्ली, जीडी हल्ली का जो आज नाम लिया जा रहा है, उसको रिजर्व कर दिया। गुलबर्गा में जो है तो अपने मुफाद के वास्ते जो है कारगिल साहब जो है वहां पर सबसे ज्यादा जो है माइनॉरिटी सबसे ज्यादा हैं, तो इसी हल्के में जो है रिजर्व कर दिया। तो ऐसे जो है कोलार में जाइए आप, कोलार में सबसे ज्यादा जो है हमारे जो है मुस्लिम जो है आबादी सबसे ज्यादा है, उस जगह KH मुनियप्पा को कर दिया, तो उस वक्त आपको दिखाई नहीं दिया। चांद पाशा साहब, आप जिन जिन इलाकों का नाम गिना रहे हैं, क्या आपको ये बताने में खुशी हो रही है? मेरा सवाल ये खाली नहीं, सर मैं एक लफ्ज़ बता रहा हूँ। नहीं, आपको क्या खुशी हो रही है कि कांग्रेस ने ऐसा किया था? आपको खुशी हो रही है? जो बुनियाद, आपको खुशी हो रही है? बेंगलोर महानगर पालिका की बात हो रही है। नहीं, बुनियादी मैं आपको बता रहा हूँ, बेंगलोर महानगर पालिका की बात हो रही है। वही बात कर रहा हूँ मैं। ये कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, कोई एमएलए की बात, एमपी की बात नहीं हो रही है। छवि जो खराब हुई है, एमएलए की सर बात नहीं सुनिए हो रही है, सर, एमपी की बात नहीं हो रही है। सर सुनिए, यही तो सब कुछ वही होता है, तो आपको भी मालूम है। ये महानगर पालिका की बात हो अब्दुल रही है। वाजिद साहब यहाँ रुकते हैं। अब्दुल वाजिद साहब प्लीज सुनते हैं जरा, बड़ा मेहरबानी। अब्दुल वाजिद साहब, चांद पाशा को सुनते हैं जी। आप मोर्चा के सदस्य हैं, आप आरएसएस से कानून है, आप आरएसएस के लोगों से बात देखो बेंगलुरु शहर के अंदर, ठीक है आप बोलिए, मैं बोलता हूँ, अब बोलिए, आप बोलता हूँ, मैं आगे आना चाहता हूँ। हमारी अब्दुल वाजिद साहब प्लीज रुक जाइए जरा, बराए करम रुक जाइए। चांद पाशा साहब, मेरा सवाल ये है, आप जैसे अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपने जमाने में ऐसा किया, मुस्लिम अक्सरियत इलाके वाले लोगों को डिलिमिट कर दिया और वहां से नुकसान हुआ सियासी तौर पर, तो फिर वही काम आप क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है सर, डिलिमिट का जो है, इसका जो है मैं बता रहा हूं सर। हेलो जी सर, हेलो जी, सवाल ये है कि वही काम आपकी पार्टी क्यों दोहरा रही है? सर मैं ये वन सर, एक लफ्ज़ सुनिए सर, एक लफ्ज़ सुनिए, आप मेहरबानी से सुनिए। जब बेंगलोर जो है, जब डिलिमिटेशन हुआ, जब जाफर शरीफ साहब साउथ और नॉर्थ था, जब जाफर शरीफ साहब मुकम्मल हमारे एक बड़ी हस्ती जो है जीत के आ रही थी, उस वक्त सरकार जो है केंद्र में कांग्रेस की थी, उस वक्त जो डिलिमिटेशन किया गया, तीन बनाया गया है कि सेंट्रल नॉर्थ साउथ, उसमें जो आज जो है जो तादाद के ज्यादा में जितने भी जो जा रहे हैं डिलिमिटेशन जो किए हैं, गलती किए हैं, वो जो है छवि जो है कांग्रेस वालों की है। आज जो है तादाद से ज्यादा माइनॉरिटी में जो है मुस्लिम खवातीन बेहतरीन काम कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी क्या है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मसूद अब्दुल कादिर साहब, क्या उम्मीद बचती है? चांद पाशा कह रहे हैं अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, क्या उम्मीद बच रही है? हमें ज़रूर इसको देखना चाहिए, इस पर नजरसानी होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि ज़रूर पर ज़रूर इस पर नजरसानी होगी और सबके साथ इंसाफ होगा। ऐसा नहीं हो
कि कोई भी पार्टी हो, चाहे हमें पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं है, मामला यही होता है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, ऐसा होना नहीं चाहिए। इनसे हमें उम्मीद है कि जो भी है कॉर्पोरेशन कमिश्नर हैं या दीगर लोग हैं उस पर नज़रसानी करें और सबके साथ इंसाफ करें। ये वक्त का तकाजा भी है और हमारे पास समाजी इंसाफ की बहुत अहमियत है। मैं समझता हूँ कि इसको मद्देनज़र रखा जाएगा और इस पर नज़रसानी होगी और असर 9 वार्ड्स की तश्कील अमल में आएगी, रिजर्वेशन अमल में आएगा। जी, आज साढ़े 9 रिजर्वेशन जो हुआ है वार्ड्स का, उस पर गौर किया जाएगा। चांद पाशा साहब, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई एक बार फिर से नजर डालने की जरूरत है? अगर ऐसा है तो चांद पाशा जो माइनॉरिटी मोर्चा के को लीड कर रहे हैं, उनका अपना कदम अपने पार्टी के लोगों को समझाने के लिए क्या होगा? जी नहीं कर रहे हैं। ये बात जो है, जिस वक्त जो लिस्ट निकली तो अब्दुल कादर साहब को भी मालूम होना चाहिए, हमारे वाजिद साहब को भी मालूम होना चाहिए, ये लोग भी जो है हमारे वास्ते में हैं कि हम लोग जो है बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं है करके नहीं है। वाजिद साहब से भी परसों 2 दिन पहले भी बातचीत हुई हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो है नुमाइंदों को जो है ज़्यादा अक्सर की तादाद में जो है लोगों को जो देना चाहिए। तो ख़वातीन का जो मसला जो है अभी ज़्यादा हो गया है। तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जो डिलिमिटेशन जो हुआ है तो उसमें वार्ड जो है काट दिए गए, जो बड़े वार्ड बना दिए हैं। अभी वो वार्ड जो है 50,000 का वार्ड हो गया है। इधर मुनरम पाल्ला करके एक कामडी नगर बना दिए हैं उसको, 50,000 का जो इधर आवाम रहती है। तो इसमें से ज़्यादा मैं समझता हूँ एक 60-70% हमारे मुस्लिम्स लोग हैं। तो हम लोग भी इसका जो है महसूस कर रहे हैं कि भाई इमीडिएट जो है इसको। चांद पाशा का मानना है कि ये भी महसूस कर रहे हैं, बीजेपी से ताल्लुक है चांद पाशा का, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा कर्नाटक को लीड करते हैं। इनका कहना है कि इन्हें भी महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ इस पर नजरसानी की जरूरत है। अब्दुल वाजिद साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि अगर ये चीजें नहीं हुई तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मसूद साहब, अब्दुल वाजिद साहब। देखिए, खुशाइन बात है कि चांद पाशा साहब ये कह रहे हैं कि इस पर नजरसानी होगी जी और होना चाहिए, वरना दीगर जो भी सूरतें हैं इस पर मैं समझता हूं कि जो कानूनी चारा जो इस सिमत में हो सकती है उसे करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन, आपके बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। इसको रिप्रेजेंट करना, माइनॉरिटी की आवाज़ को ख़त्म करना, इन्होंने जानबूझकर जो है ये बहुत बड़ी साजिश रचाई है। अदालत को भी पहुंचना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है।